से पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था दैट एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन होना। प्रीऑक्यूपेशन मतलब होता है इनग्रॉस होना, बस उसी के बारे में सोचना। तो जो अपनी हेल्थ के लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ऑल टाइम हेल्थ के बारे में सोचना, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग भ्रम। अ पर्सन हु इज abnormally anxious अबाउट हिज हेल्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेता है, बहुत ही ज़्यादा सोचता है। जैसे कि कोरोना टाइम में लोगों को हो गया था कि अगर वो किसी से हैंड शेक करते थे या फिर मिल लेते थे तो उनको डर लगता था कि उनको कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे लोग होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग भ्रमी, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग ही इजंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है जो कि वो नहीं होता है उस चीज़ का। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो डॉक्टर की स्टडी नहीं करते और बस ऐसे ही दवा देने लगते हैं और खुद को बड़ा डॉक्टर बोलने लगते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। और जैसे कि फ्रॉड जो कॉल्स आती हैं उसमें अपने आप को बैंक की तरफ से बताते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं हिपोक्रेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पाखंडी। इसके सिनोनिम्स में होते हैं चार्लटन, ये पहले बता भी चुके हैं। अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, एक ऐसी थ्योरी जो कि बहुत सारी थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू थ्योरी बनाई जाती है और वो एकदम फिक्स नहीं होती कि बिल्कुल सही है, एक परिकल्पना टाइप में होती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो अर्थ है, तो अर्थ की जो आउटर कोर है इसको बोला जाता है कि आउटर कोर लिक्विड है। लेकिन ये कोई ने वहाँ पे जाके तो नहीं देखा कि आउटर कोर लिक्विड है, बल्कि जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उनकी वेव्स से पता लगाया गया, उनकी वेव्स की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पता लगाया गया कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो ये जो है ये एक हाइपोथेसिस है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिकल्पना, मतलब कि अर्थ की आउटर कोर लिक्विड है, ये एक हाइपोथेसिस है। वन हु डिस्ट्रॉय इमेज आर अटैक पॉपुलर बिलीफ्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पॉपुलर बिलीफ्स के ऊपर अटैक करता है या फिर मूर्तियों को तोड़ता है। जैसे कि जो गजनवी था, इसने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था और बहुत सारे मंदिर तोड़े थे, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। वो होता है आइकोनोक्लास्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अजीब सी, पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब, अलग सा बिहेवियर करता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है सारी फिशेज राइट साइड जा रही है, ए फिश लेफ्ट साइड जा रही है, तो लेफ्ट साइड जाने वाली जो फिश होगी वो होती है आइडियोसिंक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनोखापन, जो इसके अंदर है वो होता है अनोखापन, आइडियोसिंक्रेसी। अ मोड ऑफ बिहेवियर आर वाई ऑफ थॉट पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, नॉट सब आर अबनॉर्मल इन एनी वे, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अबनॉर्मल बिहेव करता है वो होता है आइडियोसिंक्रेटिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विशेष स्वभाव का। इसके सिनोनिम होते हैं डिस्टिंक्टिव, ऑड, पिक्यूलियर, क्विर्की, बिजार, मतलब जो अजीब तरीके का होता है। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू एज अ गॉड, तो मतलब गॉड की मूर्ति के रूप में पूजा करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, वो होता है आइडोलेट्री। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा। जैसे कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब में आइडोलेट्री की जाती है, मतलब कि मूर्ति की पूजा की जाती है। एक्सट्रीमली हैप्पी पीसफुल आर पिक्चरेस्क, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, एकदम पीसफुल होना, शांति होना, जहाँ पे सब कुछ अच्छा लगे। जैसे कि जब लद्दाख घूमने जाओ, वहाँ पे पहाड़ों में बैठो तो एकदम पीसफुल हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आती है, तो वह होता है इडलिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण। जैसे कि इडलिक इन्वायरमेंट होता है लद्दाख, इडलिक इन्वायरमेंट ऑफ लद्दाख। अ स्मॉल राउंड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो, जो कि बर्फ से बने छोटे से घर होते हैं वो होते हैं इग्लू। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बर्फ का घर, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड, एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि इस इमेज में जो दिखाई जा रही है राइटिंग पढ़ना मुश्किल है। और जैसे कि जो डॉक्टर दवा लिखता है वो पढ़ना मुश्किल होता है, तो वह होती है इलिजिबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपठनीय। दैट विच इज अनलॉफुल, एक ऐसी चीज जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं होती है वह होती है एलिसिट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवैध, जैसे कि चोरी करना, डाउरी लेना, ये सब एलिसिट हैं। और एक इलिसिट होता है, उसमें आई होता है, ILLICIT, और एक होता है इलिसिट ELICIT, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ELICIT जो इलिसिट होता है इसका मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। और जो इलिसिट होता है
ELLICIT, उसका मतलब होता है अवैध। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो पढ़ पाता है और ना ही लिख पाता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो व्यक्ति है ये पढ़ नहीं पाता, इसीलिए इसने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। तो ऐसे लोग होते हैं इलिटरेट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निरक्षर। टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, मतलब कि कोई चीज़ लाइट डालकर उसमें उजाला करना, स्पष्ट करना कोई चीज़। जैसे कि जब रात में अंधेरा होता है तो जब बल्ब जलने लगता है तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि सनलाइट पड़ने में घर, गार्डन, हर चीज़ स्पष्ट दिखने लगती है। तो ये होता है इल्यूमिनेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रकाश करना। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, ऐसी चीज़ जो केवल माइंड में चलती है। जैसे कि बहुत सारी परियों की स्टोरी हो गई जो बच्चों के माइंड में चला करती हैं। तो ये होता है इमेजिनरी, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है काल्पनिक। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेटल होने के लिए किसी दूसरे देश से आया होता है, वो क्या होता है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों को जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगा करें उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे क्या होगा, आप लोगों को वो वर्ड जल्दी से याद हो जाएंगे।